अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। खुदा की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप तमाम दोस्तों को जिन्होंने आज ईद की नमाज़ पढ़ी है, एक दफ़ा फिर उनको मेरी तरफ से ईद मुबारक है। वैसे तो सुबह वाले वीलॉग में आपको ईद मुबारक कह चुके हैं, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानियां दी ईदां भी 3 दिन ने ते कहना भी 3 दिन ही पैना ईद मुबारक। हुण डेफिनेट साडी प्रदेसियां दी ईद ते पहले दिन ही बल्कि पहले घंटे 'च ही मुक जांदी है। जब नमाज पढ़कर निकलते हैं तो हमारी ईद ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग ईद की नमाज पढ़कर वहीं से अपने अपने काम पर चले जाते हैं और कुछ लोग अपने घरों की तरफ आ जाते हैं। खैर अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे। दुआएं आपके साथ हैं, पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे। गुजारिश जो आपसे की जाती है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक शेयर करें और इसके अलावा अपनी राय का इजहार जरूर किया करें, कमेंट्स जरूर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद जो है वो लिखना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अच्छा जी, जहाँ पे हमारे यहाँ हमारे बुजुर्गों ने ये जो मुल्क बनाया था, तो उसके पीछे जो सोच थी, उस सोच को तो हम एंजॉय कर रहे हैं। हमें कुर्बानी करने की या हमने त्योहार मनाने की हमें किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। हम खुलकर अपने मज़हब पर जो है इस मुल्क में अमल दरामद कर सकते हैं। लेकिन हमारे वो बुजुर्ग जिन्होंने फैसला किया कि वो हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, अलहदा मुल्क नहीं बनाएँगे, आज उनकी नस्लें वो वाले मसाइल का सामना कर रही है, जिन जिन मसाइल को हमारे बुजुर्गों ने देखा था। ईद उल ज़ुहा के मौके पर पहले कभी-कभार होता था कि जानवर जो है उनको ज़िब्हा करने में हिंदुस्तान में कोई प्रॉब्लम या किसी रियासत में या किसी जगह में, लेकिन अब बाकायदा तौर पर हुकूमत की सरपरस्ती में मुसलमानों को ये त्योहार मनाने से रोका जा रहा है। एक उनके सीएम हैं जो उनकी धार्मिक वर्दी के अंदर ही रहते हैं, हर वक़्त वो गंजे से, मैं क्या नाम लूँ उनका। उन्होंने तो बाकायदा तौर पे कहा जनाब अपनी हुकूमत को ऑर्डर किए हैं कि उनके जो सूबा है उसमें किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ ना हो जैसे कि कहीं आपको जानवरों का काटने की जो ओपन प्लेस है वहाँ पर जानवर ना काटे जाएँ या जानवर को ना ज़िब्हा किया जाए। गटरों में लाल रंग का खून भी नहीं बहना चाहिए और अगर कोई ऐसा करता है तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। मतलब हुकूमत की सरपरस्ती में वहां पर मुसलमानों पर ईद जो है उस पर पाबंदी लगाई जा रही है। उनके एक और लीडर थे, उनका एक भाषण चल रहा था जिसमें कह रहा था कि ये हिंदुस्तान है, ये किसी के बाप का पाकिस्तान नहीं है, तो यहाँ पर जानवर नहीं काटने देंगे। अगर जानवर काटे तो फिर आप लोगों को वैसे ही काटा जाएगा जैसे जानवर काटे जाते हैं। आगे जाकर बहुत सारे और दरमियान में आए हैं, कुछ कह रहे हैं कि जनाब आप अलामती तौर पर आप जो है ना वो जैसे जूम मीटिंग होती है, इस तरह अलामती तौर पर या फिर आप एक काम करें कि मिट्टी के जानवर बनाएं और उनको आप ज़िबा कर लें, आपकी कुर्बानी भी हो जाएगी, आपकी जो रस्म है शायद उनके मुताबिक वो भी पूरी हो जाएगी और हिंदुस्तान में कोई मसाइल भी पैदा नहीं होगी। तो मैं यहाँ पर कहना ये चाह रहा हूँ कि हिंदुस्तान एक तंग नज़र मुल्क था और अभी हर गुजरते दिन के साथ उसमें तंग नज़री में इज़ाफ़ा होता जा रहा है और ये इज़ाफ़ा जो है सेकुलर रियासत हिंदुस्तान जो है उसका हर गुजरते दिन के साथ तिया पांचा कर रहा है। मेरे ख्याल में ये तो आपको और मुझे भी नजर आ रहा है कि जिस तरह हिंदुस्तान में किया जा रहा है। इसी से रिलेटेड एक और खबर है, बहुत सारी और भी इस पे ईद वाले मामले पे चल रही हैं, लेकिन खैर वो उन मुसलमानों पर छोड़ देते हैं जो कल तक पाकिस्तान को तो गालियां निकाल रहे थे, लेकिन आज उनके हिंदू उनके साथी जिनके लिए वो निकाल रहे थे वो उन्हीं को कुर्बानी करने नहीं दे रहे हैं। अच्छा जी, एक तो जरा जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो और उनका जो मीडिया है वो चिल्ला कर कह रहा था कि जी7 की औकात है। अगर हमारे पीएम को नहीं बुलाया तो हम जूते की नोक पर रखते। जी7 की टोटल औकात क्या, उनका मीडिया देख लें आप। पिछले 5-7 दिन में जिस तरह से वो अग्रेसिव होकर जी7 में बुलाए जाने पर वो इंसाफ कर रहा था कि जी7 की औकात ही नहीं है कि वो भारत को बुला सके, या जी7 के बारे में जिस किस्म की वो गालियां बक रहे थे अपने मीडिया पर, वो सब आपके सामने है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा जनाब मेरे तरले और मिन्नत के बाद जो है मुझे बुला लिया गया है और मैं जी7 में मुझे बुलाया है, और अब वो जाने ना जाने का फैसला तो बात की बात है, लेकिन ऐसा यू टर्न हिंदुस्तान मुल्क बन चुका हुआ है अपने दोस्त इमरान खान की तरह कि कैसे यू टर्न लेते हैं। कल तक जिस जी7 में नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया जा रहा था और वजह थी उसकी उसकी पॉलिसियां, हिंदुस्तान में जो वो दूसरी अकलीतों के साथ जुल्म और ज्यादतियां कर रहा है, जैसे मुसलमानों के साथ, जैसे सिखों के साथ, वो सब कुछ करने के बाद जब उसको नहीं बुलाया जा रहा था तो हिंदुस्तान वाले कह रहे थे कि जनाब हम क्या समझते हैं जी7 को। जी7 का हमारा जी7 से कद काठ जो है वो बहुत बड़ा है। लेकिन अभी एक नई फिल्म चल रही है। अब जब नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दिया अपने ऑफिशियल अकाउंट से,
तो अब देखना यह है कि हिंदुस्तान उनका क्या यहाँ पर इसको कैसे लेता है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, कनाडा में एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है, शुगर लगने वाला है, और नरेंद्र मोदी को बड़ा सख्त किस्म का वहां पर प्रोटेस्ट मिलने वाला है। कनाडा पूरी दुनिया में एक हिंदुस्तान के बाद, पंजाब के बाद एक ऐसा खित्ता है जहां पर सबसे ज्यादा सिख पाए जाते हैं, जहां पर सिख सेटल डाउन है, जहां पर सिख रहते हैं। और आज से नहीं, सिख जो है कनाडा में बड़ी देर से रह रहे हैं और बड़े तगड़े सिख हैं, काम कारोबार बिजनेस के हवाले से उनका एक जैसे कहते हैं ना कि आप एक बड़ा नाम है कनाडा में सिख कम्युनिटी का। तो सिख कम्युनिटी जो है, और वहां पर आपको पता है सिखों का एक जो लीडर है खालिस्तान तहरीक का, उसको भी नरेंद्र मोदी और उसकी एजेंसियों ने मारा था। तो अब वो वहां पर एक बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जब आएगा तो उसको एक ऐसा तारीखी वेलकम किया जाएगा कि वो देखते रहेगा कि मेरे साथ हुआ क्या है और मेरे साथ क्या नहीं हुआ। ये होने वाला है, तो नरेंद्र मोदी का वहां पे वेलकम होने वाला है। भारत से एक और खबर है, क्रिकेट मैच के हजूम से, क्रिकेट मैच के हजूम से इसको आप नहीं कह सकते, बल्कि क्रिकेट ये जो आरसीबी है, रॉयल चैलेंजर्स क्लब जो बंगलोर, सॉरी, जिसको आरसीबी कहते हैं, विराट कोहली जिस टीम के कप्तान है, लीड कर रहे हैं, 18 साल के बाद विराट कोहली जो है वो आईपीएल जीतने में कामयाब हुए। 18 साल का उनका ये जो सफर है, इस जीत के साथ जो हो सकता है कि वो तमाम भी हो, लेकिन खैर वो भी काउंटी तो खेलेंगे, क्रिकेट तो भी खेलेंगे, लेकिन वो अब उस तरफ जा रहे हैं कि शायद वो रिटायरमेंट भी ले लें। तो वो एक जश्न मना रहे थे, और जश्न मनाने के बारे में उनसे कहा गया था कि पुलिस ने कहा था कि अभी क्योंकि रश बहुत ज्यादा है, लोग बहुत ज्यादा है, तो आप लोग इसको 2-4 दिन आगे पीछे कर लें। लेकिन क्योंकि विराट कोहली भी अब जो है वो इंग्लैंड में रहते हैं, इंडिया में नहीं रहते अपनी बीवी के साथ, वो रहते इंग्लैंड में है लेकिन खेलते हिंदुस्तान की तरफ से ही है, लेकिन रिहाइश उन्होंने अब इंग्लैंड में रखी हुई है। तो उन्होंने भी इंग्लैंड जाना था। और फिर दूसरी बड़ी सिंपल सी बात है कि जो गोरे जो साथ में ऑफिशियल सीट के टीम के साथ थे, जब आईपीएल खत्म हो गया तो उन्होंने वापस ही जाना है, तो वो क्यों रखे, तो उन्होंने, इंतजामिया ने वो फंक्शन रखा, और उस फंक्शन की भगदड़ में कुछ लोग जो है वो हलाक हो गए हैं। अब क्रिकेट से जुनून है, मोहब्बत है, और फिर आपको पता है हिंदुस्तान दुनिया की बड़ी जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन वाला मुल्क है, वहां पर लोगों का इकट्ठे होना, उनके मेलों में अक्सर आपने सुना होगा, उनका एक कुंभ का मेला है, वहां पर भी इस किस्म के हादसे होते रहते हैं। बट एनी हाउ, इसमें मेरे ख्याल में अब उसके बाद चल क्या रहा है, ट्विटर पर एक हैंडल चल रहा है और वहां पे कंपेन चल रही है कि अरेस्ट विराट कोहली। अभी विराट कोहली को ये देखिए कितनी तंग नजर कौम है, ये कितना तंग नजर बासियों का ये मुल्क है हिंदुस्तान, कि इसमें विराट कोहली तो जाहिर है जिम्मेदार नहीं होगा इस फंक्शन को अरेंज करवाने वाला। अगर वो कप जीतने वाली टीम का कप्तान है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इस यहाँ पर जो भी होगा वो सारा कुछ उस पर पड़ जाएगा। तो लेकिन फिर भी उसके बावजूद पुलिस ने जो है इस क्लब के कुछ कर्ताएं धर्ताएं को या उसके कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। तो गिरफ्तार किया होगा, लो जी ठीक है, गिरफ्तार कर लेने, या गिरफ्तार करके तो ऐसी मतलब कि आलमा तो मिट्टी चाटने हैं बहरल। लेकिन मैं आपको तंग नजरी की बात बता रहा हूँ कि कितने तंग नजर है। उनका स्टार प्लेयर है, एक 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 बड़ा कद काठ वाला प्लेयर है, वो जीते हैं कप, और जीतने के बाद वो सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और अगर वहां पर लोगों को नहीं चाहिए कि लोग एहतियात करें, लेकिन अब ऐसा अगर वाकया हुआ है तो उसके बाद मेरे ख्याल में गिरफ्तार करवाने का जो ट्रेंड चलाना है, ये सिर्फ हिंदुस्तान ही कर सकता है और किसी मुल्क में नहीं हो सकता। तो यहाँ पर मुसलमानों, ईसाइयों और सिखों के साथ साथ मुझे लगता है कि जो हिंदू हैं वो भी किसी हद तक महफूज नहीं लग रहे। बांग्लादेश जो है वहां पर एक और नाकामी हुई हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान प्रोपोगंडा कर रहा था कि जो बांग्लादेश की फौज है वो जल्द ही इक़्तिदार संभालेगी, क्योंकि जो इस वक्त बांग्लादेश के एडमिनिस्ट्रेटर हैं यूनुस मोहम्मद यूनुस, वो इलेक्शन नहीं करवा रहे हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान को यहाँ पर भी एक परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो है वो इलेक्शन करवा रहे हैं, और वहां पर इलेक्शन की ऑलमोस्ट कोई डेट जो है वो भी अनाउंस हो रही है या हो गई है। और हिंदुस्तान का जो ख्वाब देख रहा था कि वहां पर एक दफा फिर कोई फसादात उड़ेंगे या फिर कोई दूसरी चीजें होंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। बांग्लादेश जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रहा है। अच्छा जी, एक और चीज हुई है, एक अमेरिका की जो जिसे कहते हैं ना कि एम्बेसी जो है, उन्होंने अपना एक दिन मनाया है इंडिपेंडेंट का। तो वहां पर पाकिस्तान के बहुत सारे सियासतदानों को इनवाइट किया जाता है। मौलाना फजल मान साहब की तस्वीर है वहां पर, और उस तस्वीर को लेकर सोशल मीडिया पर काफी हंगामा पैदा है कि मौलाना फजल मान साहब अमेरिका के खिलाफ जो है वो बड़ा सख्त मौकफ रखते हैं। और इस वक्त जो इसराइल जो कर रहा है और गजा में जो हो रहा है, मौलाना साहब उस पर भी बड़ी वजी उठाते हैं, लेकिन जाहिर है वो अमेरिका करवा रहा है, और इसराइल अमेरिका के बगैर कुछ कर नहीं सकता। यहाँ पे इसराइली जो हुकूमत है वो अमेरिका के बगैर कुछ नहीं कर सकती। तो एक तरफ मौलाना फजल मान साहब है वो
फलस्तीन के मासूम लोगों के लिए आवाज उठाते हैं या फिर वो दिखाने के लिए हैं, ऐसा कहना है सोशल मीडिया के लोगों पे, और फिर वो उनको उस जो अमेरिका की एम्बेसी है उसके फंक्शन में नहीं जाना चाहिए। देखिए, दो इसके हिस्से हैं, ना भी जाएं तो भी ज्यादा अच्छा है, डेफिनेट उनका एक मौकफ है ना, और अगर वो चले भी गए हैं तो हमारे मुल्क में अमेरिका की एम्बेसी है, वहां पर फंक्शन है तो वो जाते हैं। अब वहां पर ओन चौधरी और आतिफ खान की तस्वीर भी एक वायरल है, उसमें भी काफी लेदे हो रही है कि ये दोनों आपस में इकट्ठे क्या कह रहे हैं। अब देखिए, पुराने तल्लक है, अब पुराने तलकों में मुलाकातें तो होती रहती हैं, लेकिन ये खैर सोशल मीडिया पे तनकीद हो रही थी तो मैंने कहा ये भी जरा मैं आपसे कहूँ। ख्वाजा साद रफीक साहब जो हमारे बड़े भाई हैं, उनकी कल तबीयत खराब हुई थी और वो हॉस्पिटलाइज हुए थे। उनके कुछ चेकअप वगैरह हुए हैं और उसके बाद वो खैरियत से हैं, उनकी तबीयत ठीक है। ख्वाजा साद रफीक साहब जो है वो पाकिस्तान की सियासत में बड़ा खूबसूरत नाम है, बड़ा खूबसूरत इंसान है, बड़े दिल वाला इंसान है, सियासत को सियासत समझता है, सियासत को दुश्मनी की तरह लेकर नहीं चलता, और सियासत में दुश्मनियां जो है वो सियासत के साथ ही खत्म कर देने वाला है। मेरे साथ एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था कि पीपल्स पार्टी के जिन लोगों ने मेरे बाप को मारा था वो लोग खुद मर गए हैं, और उसके बाद पीपल्स पार्टी जो है उसके कितने लोगों को शहीद कर दिया गया, तो मेरी दुश्मनी खत्म होगी, मेरा जो इंतकाम है या मेरा बदला है वो अब मैं किससे लूं। अब 4 नस्लें पहले जो हुआ था वो अब मैं बदला लेता हूँ, अच्छा लगता हूँ, तो वो वक्त के साथ खुद सब कुछ खत्म हो गया। इतना बड़े दिल वाला इंसान ख्वाजा साद रफीक है। और देखें, अभी ये जो इलेक्शन हुए हैं 2018 के, मेरे ख्याल में सबसे पहले उन्होंने माना कि जी ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा कि ठीक है जी, खोसा साहब जो है वो जीत गए और मैं इलेक्शन हार गया हूँ, और उन्होंने इस बात को माना भी, मुबारकबाद भी दी, जो बाद में काफी हद तक एक और प्रोपोगंडे की तरफ चला, क्योंकि अभी ये नस्ल, अभी ये पाकिस्तान उस लेवल तक नहीं पहुंचे कि इस किस्म की जो हारने के बाद जीतने वाले की फतह को कबूल किया जाए और मुबारकबाद दी जाए और उसको अप्रिशिएट किया जाए, उस तरफ हम नहीं पहुंचे। लेकिन ख्वाजा साद रफीक साहब जो है वो इन चीजों में पहली ईंट रखने वाले हैं। तो ख्वाजा साहब की तबीयत अभी ठीक है, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, जिंदगी दे, हमारे बड़े भाई भी हैं और बड़ा प्यार भी करते हैं। शहबाज शरीफ का सऊदी अरब का दौरा नहायत कामयाब रहा है। वली अहद सुलेमान मोहम्मद बिन सुलेमान ने खुद इनका इस्तकबाल किया, और मेरे ख्याल में ये सारी कहानी आपको सुबह वाले वीलॉग में सुना चुके हैं। ये पाकिस्तान की इज्जत है, ये पाकिस्तान का एहतराम है जो कि किया गया है। मेरे ख्याल में जिस चीज का मैं इंतजार कर रहा था, मुझे अभी सोशल मीडिया पर कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन आ जाता तो बड़ा मजे का काम था कि अडयाला जेल के बाहर 1.5 से 2 लाख लोग जमा हुए और उन्होंने वहां पर नमाज पढ़ी, और उनके नमाज पढ़ने की वीडियोस जो है वो पूरी दुनिया में वायरल हुई। CNN और BBC चला रहा था, क्योंकि जाहिर है कप्तान के साथ अजहार यकजहती के लिए आने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 से 2.5 मिलियन लोगों ने, और उनके 350 इलेक्टेड मेंबर मुख्तलिफ असम्बलियों और सेनेट थे, वहां पर भी वहां पर मौजूद थे, और वो एक इतना बड़ा हजूम था वहां पर कि कई हजार लोग जो है वो पैरों तले भी आए, लेकिन शुक्र है कि हलाकत कोई नहीं हुई और किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं हुई। जाहिर है 3-3.5 4 मिलियन लोगों का अडयाला जेल के बाहर इकट्ठे होना और वहां पर नमाज पढ़ना, डिसिप्लिन कायम रहना, वहां पर वॉशरूम, वहां पे खाना पीना, वजू करना, ये इंतजाम करना, ये एक बहुत बड़ा काम था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। और अब मेरे ख्याल में पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ साथ दुनिया के हुक्मरानों की भी नींदें हराम होने वाली हैं कि अगर उनके लीडर के लिए वर्कर जो है वो 3-3.5 4 मिलियन जेल के बाहर इकट्ठा हो सकता है, तो जिस दिन उनके लीडर ने कह दिया और ये तमाम के तमाम 4-4.5 5 मिलियन लोग जो है ये इस्लामाबाद या किसी दूसरी तरफ शहर का रुख कर लिया, तो फिर क्या होगा। और अगर यहाँ के हुक्मरान ना माने तो ये 5-7-8-10 मिलियन ने अगर अपना रुख जो है अमेरिका या यूरोपियन यूनियन की तरफ कर लिया, तो फिर उनको कौन बचाएगा लीडर का जो इमरान खान साहब है उनके शर से। तो ये जो ख्वाब था मैं देख रहा था, लेकिन फिर बस मेरी आंख खुल गई और ये ख्वाब का ख्वाब ही रहा, मुझे इस किस्म की कोई तस्वीर या कोई नजर नहीं आई। एक और काम हो रहा है पंजाब की सफाई का। पंजाब में एक बहुत बड़ा, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, दुनिया भर में जहां जहां मुस्लिम ममालिक है, हमारे जैसे जो मुल्क है वहां पर ही प्रॉब्लम होगा। जाहिर है यूएई में तो इस किस्म की चीजें नहीं होंगी कि लाशें जो है वो जहां मर्जी फेंक दी जाए, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता है, लेकिन अब नहीं हो रहा। आप अगर देखें तो 1.5 लाख से ज्यादा जो लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो इस वक्त पूरे पंजाब में सरगर्म है, और किसी भी जगह पर लाशें नजर नहीं आएगी, किसी भी जगह पे आपको स्मेल नहीं आएगी। जैसे जैसे कुर्बानी किए जाते रहे हैं लोग, घर जो वर्कर है सुथरा पंजाब के, वो वहां वहां से सफाई किए जा रहे हैं। तो ये मरियम नवाज है और ज़िशान रफीक साहब जो कि वजीर हैं लोकल गवर्नमेंट के, ये उनका एक बहुत बड़ा काम है, बड़ा खूबसूरत मनसूबा है कि पूरे लाहौर में आपके घूम के देखें, पूरे सरगोदे, गुजरांवाला, फैसलाबाद, शेखपुरा, सियालकोट, किसी भी शहर में चले जाए तो आपको कहीं पे लाशें नजर नहीं आएंगी, कहीं पे जानवरों के कुछ अज़ा ऐसे नजर नहीं आएंगे जो 2 दिन या 3 दिन के बाद जो है वो स्मेल दे जाएंगे। बल्कि पंजाब की सड़कों को अर्के गुलाब से धोने की बातें हो रही हैं कि जैसे जैसे ये होता जाएगा वैसे वैसे सड़कें धोई जाएंगी। ईद वाले दिन लाहौर साफ सुथरा,
पंजाब साफ सुथरा, और ये विजन है सीएम पंजाब मैडम मरियम नवाज साहिबा का, और जाहिर है उनके जो वजीर हैं और ज़िशान रफीक साहब, वो जितनी मेहनत कर रहे हैं वो हमें नजर भी आ रही है। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, खुश रहें, आबाद रहें। इंशाल्लाह अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। बस दुआ में याद रखें, और ईद मुबारक मेरी तरफ से आपको। आप भी यहाँ पर नीचे ईद मुबारक लिख दें, बड़ी मेहरबानी होगी। थैंक यू वेरी मच जी, खुदा हाफिज।